क्योंकि आप अधर्म करते हैं और बोलते हैं साडा हक। विवेक और बुद्धि का को ही मजबूत करना, यही है विद्या, यही है धर्म, यही है ज्ञान। एक जन्म तो एक साधारण मानव के जैसे, आम मानव के जैसे, जानवर के जैसे एक बच्चा का जन्म होता है, लेकिन उसके बाद, और अगर आपका जीवन संपूर्ण और संतुष्टमय है, सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। विद्या से वही योग्य हो सकते हैं जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, उहापोह, तर्क वितर्क में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं। और विवेक और बुद्धि का ही विकास करना, विवेक और बुद्धि का को ही मजबूत करना, यही है विद्या, यही है धर्म, यही है ज्ञान। विभिन्न आचार्यों के मतानुसार ही शिष्य का शिक्षण और नियमन होना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं कि क्या क्या कब कब होना चाहिए। तो मुंडन संस्कार होता है। पहले जमाने में गुरुकुलों में ये होता था, मुंडन संस्कार किया जाता था और उनको द्विज बनाया जाता था, मतलब द्वितीय जन्म। एक जन्म तो एक साधारण मानव के जैसे, आम मानव के जैसे, जानवर के जैसे एक बच्चा का जन्म होता है, लेकिन उसके बाद जब वो द्विज बनता है, तब जब वो गुरुकुल में जाता है, जो धर्म गुरुकुल है वहां पे जब जाता है, तब उसका द्वितीय जन्म होता है, तब वो मानव के रूप में जन्म लेता है। और आजकल तो लोग वही जानवर लेवल में ही हैं, गुरुकुल में तो जाते नहीं हैं, या फिर अधिक बहुत सारे गुरुकुल भी ऐसे नहीं होते जो धर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं। तो मुंडन संस्कार के बाद वर्णमाला प्लस अंगमाला का अभ्यास करें और उपनयन के बाद सदाचारशील विद्वान आचार्यों द्वारा त्रयी तथा अन्वीक्षकी, ये दोनों का अध्ययन करें। फिर विभागीय अध्यक्षों से वार्ता का अध्ययन करें। इसके बाद आप वक्ता, प्रयोक्ता, विशेषज्ञों से, जो कि सिद्धि के विशेषज्ञ हैं, विग्रह के, यान के, आसनों के, दधिभाव के आदि के आचार्यों से आप दंडनीति का शिक्षण ग्रहण करें। 16 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचार्य का पालन करें। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है 16 वर्ष पर्यंत आप ब्रह्मचार्य का पालन करें, लेकिन हमारे शास्त्रों में मैंने भी कहीं पढ़ा है कि 25 वर्ष के उम्र तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। और एक चीज, ब्रह्मचार्य का पालन माने ये नहीं जी कि आप 70 साल के होने जा रहे हो तब आप अपनी नतनियों के साथ सो के, नग्न अवस्था में उनके साथ सो के, उनके साथ वो करके आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचार्य का पालन 16 से 25 के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद तो संन्यास होता है, तब आप ये सब नहीं करके ब्रह्मचार्य नहीं बोल सकते हैं अपने आप को। आप समझ रहे हैं ना मैं किन की बात कर रहा हूं। 16 वर्ष के बाद या 25 वर्ष के बाद आप समावर्तन संस्कार यानी केशांत कर्म और विवाह करें। मतलब 16 वर्ष या 25 वर्ष के बाद आप केशांत का जो वो है, केशांत कर्म मतलब केश जो आपके कटे हुए थे उसको आप उगाएं और आप विवाह करें। विवाह के बाद अपने विनय शिक्षा की वृद्धि के लिए सदा ही विद्यावृद्ध पुरुषों का सहवास करें, क्योंकि सारा विनय उन्हीं पर निर्भर है। तो विवाह के बाद भी आप जो शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा के उस पे हैं, जो गुरुकुल में है, जो धर्म को लोगों तक ले जाने का काम करते हैं, इनके द्वारा किए गए कर्मों को आप प्रोत्साहन करें। अपने तन, अपने धन से, अपने इज्जत से, इन सब चीजों से उनका आप उनकी आप वृद्धि करें, उनके लिए आप करें ये, क्योंकि इसी पर वो निर्भर करता है। तो हमने ये चीज देखा कि हर एक चीज का एक समय होता है। जैसे आपने जब ब्रह्मचार्य का, जब आप शिक्षा ले रहे हैं धर्म अधर्म का, क्योंकि अगर आपको धर्म अधर्म, विज्ञान और नीति अनीति, इन सब चीजों का अगर आपको ज्ञान नहीं मिला है एक उम्र में, तब आप उस ज्ञान को, क्योंकि आपकी आत्मा तो यही चाहती है कि आप उस ज्ञान को हासिल करें, क्योंकि जब आप उस ज्ञान को हासिल करके उस पर अमल करते हैं, उस पर फूल, उस वृक्ष पर फूल खिलाते हैं, उसको आप अपने हर एक काम में, चाहे वो आप युद्ध करें, चाहे वो आप एक
पूजा पाठ करें, चाहे वो आप व्यापार करें, चाहे कृषि करें, चाहे वो आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें या सेवा के लिए इस्तेमाल करें, हर एक चीज में आपको ये अनिवार्य रूप से समझना है कि अगर आपके पास धर्म का ज्ञान है, अगर आप धर्म, एक मानव का, एक जिस काम को आप कर रहे हैं उसका धर्म आपको पता है क्या है, तो आप उसे अपने जीवन को संपूर्ण और संतुष्ट कर पाएंगे। और अगर आपका जीवन संपूर्ण और संतुष्टमय है, तभी आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि खुशी जो होता है ना, कोई मन से दुखी होता है, कोई अंदर से दुखी है, तो वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन असल में वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी आत्मा रो रही है। क्योंकि आप अधर्म करते हैं और बोलते हैं साडा हक, मेरा हक है ये, मैं अधर्म करूंगा, और आप उससे गर्व भी करते हैं, मुझे फक्र है बोलते हैं, अधर्म कर किसी का खून करते हैं और बोलते हैं मुझे फक्र है, मुझे नाज है, तो आपकी अंतरात्मा रोती है, जिससे कि आप बीमार पड़ते हैं, आप दुखी रहते हैं, आपका परिवार खराब हो जाता है, आपके बच्चे आपको नफरत करते हैं, आप सारा टाइम गुस्से में रहते हैं, आप सारा टाइम झगड़ते रहते हैं। इन सभी का मूल है धर्म, और इस पर चलने का मूल है सतयुगी बनना। और इसीलिए मैं इनको ला रहा हूं आपके पास, जिससे कि आप का जीवन कुत्सित, कलंकित, अंधकारमय ना हो, और आप भी मेरे जैसे हैप्पीएस्ट, कंटेंट एंड रिचेस्ट विद इन बन सके। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? सबसे खुश, सबसे तृप्त, आत्मतृप्त, और अंदर सबसे ज्यादा धनी। और मैं ये हूं पिछले 2-2.5 दशकों से, उसके बाद मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि अगर आप दुखी रहेंगे तो मेरी खुशी, मेरा सुख संपूर्ण नहीं होगा। या तो भगवान ऐसा करे जो भी अधर्म के पथ पर चले, या नेगेटिविटी के पथ पर चले, या आडंबर के, हिपोक्रेसी के पथ पर चले, उनका क्षय हो जाए, या फिर आप अपने जीवन को सुधार लें। और मैं तो हूं, हाँ, शायद मैं आपसे कुछ धन लूं इसको करने के लिए, या आपको देने के लिए, और धन भी मेरे लिए नहीं, मेरी जरूरत तो बहुत कम है, जिससे कि मेरे जो आश्रम में जो है, मेरे जो काम है, दूसरे काम रास्ते के लोगों के लिए, या उनके लिए जो अनलव्ड, अनवांटेड, लोनली, फ्रेंडलेस, अनगाइडेड, हेल्पलेस है, उनके लिए करने के लिए। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसमें इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरे दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। YouTube के जरिए, इसके एल्गोरिथम के जरिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।